गौवंश संरक्षण को लेकर प्रदर्शन, कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी। बरेली जनपद में गौवंश संरक्षण की बदहाल व्यवस्था और अधिकारियों की कथित लापरवाही से नाराज गौरक्षकों ने गुरुवार को विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गौवंशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। पशु चिकित्सा अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पशु चिकित्सा अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पशु चिकित्सा अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पशु चिकित्सा अधिकारी मुर्दाबाद, पशु चिकित्सा अधिकारी मुर्दाबाद। इस पे भाई साहब कार्रवाई होना चाहिए। हीरालाल जी को वहाँ से हटाया जाए, हीरालाल जी को हटाया जाए वहाँ से हरिपुर से। आप क्या मामला है? आज हमारे गौरक्षक दल के सभी सेवादार आए हुए हैं यहाँ पर पशु चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ ज्ञापन देने, क्योंकि जिस जिस जगह पशु चिकित्सा अधिकारी लगाए गए हैं वहाँ केवल वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और सारे गौ सेवक दल के लोग अपनी सेवा में लगे रहते हैं और शाम को 5 बजे या 5 बजे से पहले भी अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, उल्टा ऊपर धमकी देते हैं कि अगर ज़्यादा फ़ोन करोगे तो उल्टा तुम पे कार्रवाई कर दी जाएगी। और गायों का एक्सीडेंट लगातार और चोटिल होती रहती है जिसको कोई नहीं, जैसे आप देखिए गौशाला वाले भी वही गाय उठाते हैं जो पालतू होती हैं और जो जिनसे उन्हें कमाई हो सकती है। बाकी भाई पशु चिकित्सा अधिकारी को एसी में बैठे हुए हैं, यहीं से ज्ञान दे देते हैं कि आप ऐसा कर लो, स्प्रे लगा दो, वो कर दो, ये कर दो, यानी जैसे हमारे काम करने तो आपके लिए रखा क्या गया है। और उसके बाद उल्टी बात कार्यकर्ताओं से ही बदतमीजी करते हैं जो गौ सेवा दल के लोग लगे हुए हैं, गौरक्षक जो गौ सेवा के लिए अपनी जान तत्पर करते हैं केवल धर्म के लिए, क्योंकि गाय से हमारा धर्म का नाता है, ना कि हमारा कोई उससे कमाई का नाता। इन लोगों को कमाई का नाता है, तनख्वाह ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, मगर उसके बाद भी काम नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों को आगे आना पड़ता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य और क्या नाम, बहुत ही बुरी बात है कि इन लोगों के चक्कर में हम लोगों को आगे आना पड़ता है। हम चाहते हैं कि ये लोग भी आगे आगे काम करें, एसीओ से निकलें और ये काम करें, ना कि दिखावा करें कि आते हैं खाना पूर्ति करते हैं और कर देते हैं। और अगर कोई शिकायत करता है, फ़ोन करता है तो उल्टा उसे धमकाया जाता है। ये बिल्कुल ही निंदनीय है, इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। फिलहाल में हमने ज्ञापन दे दिया, जिलाधिकारी ने ज्ञापन ले लिया, जिला विकास भवन के जिलाधिकारी ने ज्ञापन ले लिया और उन्होंने आश्वासन दिया 15 दिन का टाइम दिया। 15 दिन में अगर जिन जिन चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ हमने शिकायत दी है अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरने पे बैठेंगे, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे विकास भवन गिरना पड़े, चाहे हमें लखनऊ तक जाना पड़े, पर हम योगी जी पे इस बात की शिकायत जरूर करेंगे कि गौरक्षक दल के लोगों पे कार्रवाई भी होती है। 14 गौरक्षक दल को उम्र कैद हो गई, बेचारों को मुकदमे भी झेलें, सेवा भी करें और अपने पास से जेब में पैसा भी लगाएं, उसके बाद अधिकारियों की भी सुने। यानी कि इसके बदले हम बिल्कुल फालतू नहीं है, मतलब फिलहाल में हम धर्म के लिए सेवा कर रहे हैं, मगर करते रहेंगे, मगर इनसे भी अब काम कराएंगे और नहीं कराएंगे तो अपनी गद्दी छोड़ें और कुर्सी छोड़ के बाहर जाएं। अधिकारी नोक जो बाइक हुई थी डिप्टी सीबीओ हीरालाल, मेरी नोकझोंक हुई है। मैंने रात के 10 बजे फ़ोन करा था डिप्टी सीबीओ हीरालाल। उनका कहना था कि तुम मुझे फ़ोन मत करो और ना ही तुम्हें फ़ोन करने की किसी ने अधिकार दिया। अगर गौरक्षकों को अधिकार नहीं दिया फ़ोन करने का तो फिर कौन करेगा? गाय के लिए पशु चिकित्सा विभाग को फ़ोन कौन करेगा? आप बताइए कौन कर सकता फ़ोन हमसे अलावा? ना तो कोई ग्रामवासी करता फ़ोन, जो दुख दर्द है गौ सेवक ही देखते हैं। जब फ़ोन करो तो पशु चिकित्सा अधिकारी बदतमीजी कर रहा। रात में डिप्टी सीबीओ हीरालाल कह रहा तू मुझे फ़ोन मत कर, रात के 12 बजे क्या देख लूँगा, सुबह भेजूँगा गौशाला, ये करूँगा वो करूँगा, सुबह दवाई लगवाऊँगा, ये पैरावेट जाएगा, तू मुझे फ़ोन मत कर, ये तेरे बाप की नौकरी नहीं ले रहा हूँ। तो ये तनख्वाह किसकी ले रहे हैं? हमारे टैक्स से तनख्वाह ले रहे हैं, एसी में बैठ के, ये पंखे में बैठे हैं। इनका काम गौरक्षक करेंगे, इनका काम गौसेवक करेंगे। दवाई ये नहीं देते गौ माता के लिए, गौरक्षक अपनी जेब से खरीद की दवाई सब खिलाते हैं। और कहीं अगर कोई गौवंश एक्सीडेंटल हो जाता है तो चंदा करके 100-100, 200-200 रुपये हम उसके लिए गौशाला भेजते हैं, तब जाके कहीं उसका ट्रीटमेंट करवा पाते हैं। और जब उनका हाथ पैर टूट जाता है तो उसके लिए फिर IVRI ले जाते हैं, फिर उसका प्लास्टर करवाते हैं, तब उसको कहीं गौशाला छोड़ते हैं। तो इस हेर फेर में एक एक्सीडेंट में कम से कम 5,000 रुपये खर्च होते हैं। कौन देता है? कोई सरकार तो दे नहीं रही, ना ये पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी दे रहे हैं, ना CDO मैडम दे रही है, ना कोई ग्राम विकास अधिकारी दे रहा है, ना BDO दे रहा है। पैसे कौन देगा? गाय के लिए जो योगी जी ने कह रखा है कि गाय की सुविधा करेगा कौन? गाय के लिए जो पैसा आ रहा, धन आ रहा, 8 करोड़ रुपया एक दिन में गाय के नाम पे आता है उत्तर प्रदेश में। वो पैसा जाता कहाँ है? वो पैसा ले कौन रहा? वो पैसा खाता कौन है? इसका पता होना चाहिए। जब जो पैसा गाय के नाम पर आ रहा 8 करोड़ एक दिन में उत्तर प्रदेश में, वो गाय के नाम पे पैसा जा कहाँ रहा है, इसकी पूरी जानकारी लें। योगी जी से मेरी मांग है कि इन पशु चिकित्सा विभाग अधिकारियों के खिलाफ जितनी सख्त बड़ी कार्रवाई कर सके उतनी बड़ी कार्रवाई करें। ये पैसा गाय का अपनी पेट में भरना है, गाय के पेट में नहीं जा रहा। गाय के नाम पे अपने बाली बच्चों का और अपने पेट में भरा जा रहा है। ये पैसा केवल चारा घोटाला और गाय का घोटाला सब अपने घर में जाता पैसा इनका। कहाँ का मामला था इससे नाराजगी था? ये फरीदपुर टोल का, जहाँ ये और जहाँ एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था उससे यहाँ ये विवाद छिड़ा।
और बरेली में कई जगह ऐसी हैं जहाँ हम अधिकारियों को फोन लगाते हैं, अधिकारी नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, हमारा फोन नहीं उठाते। अगर हम पशु की गाय की परेशानी बताएंगे तो बताएंगे किसे? सीडीओ मैडम को, एडीएम साहब को। सीडीओ मैडम खुद फोन नहीं उठाती हमारा, तो हम किसको बताएं परेशानी कि हमें इतनी परेशानी है गाय के लिए, हम किसको कहाँ भिजवाएं? गौशाला भिजवाने के लिए कोई धन नहीं देता है, गौशाला भिजवाने को छोटा आती है, एम्बुलेंस नहीं बरेली में, हम अपनी जेब से पैसा फूकते हैं। बस ये कहानी है हमारी, ये शिकायत है। योगी जी तक ये शिकायत पहुँचने की है, वरना 15 दिन के बाद आत्मदाह करूंगा, आगे आग लगाऊंगा अपने शरीर में खड़े होकर, अगर इन लोगों ने इन चीजों पर कार्रवाई नहीं करी तो। क्या कुछ भी हो। गौ माता की जय।